जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। तो आज की वीडियो में हम सीटेट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि पेपर जो है वो कब है हमारा 8 फरवरी को। तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचे हैं। अब हमें इसमें एक अच्छा प्लान करना होगा जिससे हमारा पेपर निकल जाए, ठीक है। यानी जो भी पासिंग मार्क है, जैसे जनरल के लिए नंबर लाना, ठीक है, और ओबीसी के लिए 82, तो इस प्रकार से हम नंबर को ला सकें। तो उसके लिए हमें एक अच्छी रणनीति बनानी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस समझना होगा, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं जो भी, तो सही नहीं है। तो सिलेबस में जैसे आपका पहले बात करें तो ये 150 नंबर का होता है। कितना? 150 नंबर का होता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, सब में 30-30 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो पहले 30 नंबर का वो पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से बाल विकास पूछे जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया, बुद्धि प्रेरणा, समावेशी शिक्षा, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है 30 नंबर का, वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज जो भी है, जैसे आपने अगर आपको हिंदी ज़्यादा अच्छी है तो हिंदी, या जो अंग्रेजी माध्यम के हैं वो अंग्रेजी, या अन्य भाषा जैसे संस्कृत है, मराठी है, जो भी जिसकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं पहले। उसमें तो क्या होता है, उसमें अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं, कुछ व्याकरण के प्रश्न होते हैं, और उसमें भी शिक्षण के सिद्धांत पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं। इसके बाद फिर 30 नंबर की सेकेंड लैंग्वेज पूछी जाती है। तो सेकेंड लैंग्वेज जैसे जो हिंदी, फर्स्ट में हिंदी लिए हैं तो सेकेंड में वो अपने अनुसार इंग्लिश ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं, जो भी लें। उससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें से आपका अपठित गद्यांश पूछा जाता है, व्याकरण पूछा जाता है, और भाषा शिक्षण, भाषा की समझ और शिक्षण यानी पैडागोजी आती है। इसके बाद आता है 30 नंबर का मैथ। ये मैं 1 to 5 की बात कर रही हूँ। उसके बाद 30 नंबर का मैथ होता है, फिर इन्वायरमेंट साइंस होती है। तो ये 150 हो गए। अब इन्हें अगर अब हम बुक लेके और इन टॉपिक को करना चाहें तो हमारे पास टाइम कम है, सही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से कहीं से भी क्या करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप प्रैक्टिस सेट लगाते समय आप पेडागोजी के प्रश्न जब भी सॉल्व करिए तो आप ये समझिए कि हम एक शिक्षक हैं, हम एक शिक्षक हैं, हमारे सामने एक विद्यार्थी बैठा है, ठीक है। तो उसे हम किस प्रकार की शिक्षा दें कि उस पे अपने आप को ध्यान रखें। जैसे अगर कहीं पे आ रहा है रटने की, ठीक है, या कहीं पे आ रहा है आपको दंडित करने की, तो आप अपने आप को ध्यान रखिए कि क्या जो शिक्षक आपको दंडित करते थे, ठीक है, उनसे आप शिक्षा जब लेते थे तो आपको प्रश्न पूछने में, ठीक है, इन सब चीज़ों में हिचकिचाहट होती ना, तो इन सब शब्दों को जैसे पैडागोजी में आ रहे तो आप निगेटिव मानिए, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए तो उसमें जो टॉपिक आपको जैसे नहीं आता है उस टॉपिक को आप समझिए। बस ऐसे ही आप कर रहे हैं तो इतने कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये सोचिए कि हर टॉपिक को पढ़े फिर लगाएं तो समय बहुत कम है, तो ये सबसे अच्छा है आप प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस बुक लीजिए या यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और फिर प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।